किशनगंज जिला से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय महफूज पर। एक बच्ची प्रिया वैशाली जिला से कमेंट की है कि सर चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पर पहले वीडियो बना दीजिए। तो हम उसी बच्ची के डिमांड पर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 धीरे धीरे सबका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखे हैं, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 आ गया तब फिर वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये जो a b c है, a b c ये वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगा, कोई भी वास्तविक संख्या होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण में अगर आपको पहचानना है तो घात जो है पावर हमेशा 2 होगा। ये जो पावर पे 2 लिखे हैं, ये घात हमेशा कितना होगा? 2 होगा। कोई भी द्विघात समीकरण का जो महत्तम घात है, अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर हमेशा 2 होगा, तो ही वो द्विघात समीकरण होगा। अगर पावर 2 से कम है या फिर 2 से अधिक है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमेशा द्विघात समीकरण का जो अधिकतम पावर है, महत्तम पावर, मैक्सिमम पावर 2 होगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर में कितना है? 2 है, घात 2 है। अगर ऐसा लिख दे x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण। अगर ऐसा लिख दे x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हमेशा घात कितना होगा? घात 2 होगा। ये जो टोटल है, ये कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण को हम कई विधि से हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हम 4 विधि द्वारा हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हम एक गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से या गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा, द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं या पूर्ण वर्ग विधि से कह सकते हैं आप। तीसरा, द्विघात समीकरण को हम द्विघाती सूत्र या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य के नियम, इसकी मदद से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। चौथा, द्विघात समीकरण को हम ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम 4 विधि द्वारा हल कर सकते हैं। एक गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से, तीसरा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के नियम से, चौथा ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि आपको चैप्टर 4 में नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है गुणनखंड विधि से हल करेंगे द्विघात समीकरण को हम लोग, फिर पूर्ण वर्ग विधि से, फिर द्विघाती सूत्र से। हर प्रश्न गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा। जैसे अगर हम बोले
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं होगा, लेकिन जो गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं होगा वो पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र द्वारा 100% हल हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा अगर इन चारों में बात करें तो सबसे अच्छा होता है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के नियम से द्विघाती सूत्र लगाकर अगर हल करें तो वो सबसे अच्छा है ना, आसान पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 4.1 एक्सरसाइज बनाते हैं। 4.1 प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो तोड़ दिए a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये x a है और 1 b है, प्लस बी स्क्वायर 1 बी का स्क्वायर, 2 गुना एक्स 2x माइनस 2 × 6, x का x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 2x माइनस 6 बराबर के इस पार उस पार सेम सेम कटता है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इस पर आया प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए घात कितना है, घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। चूँकि प्राप्त समीकरण का घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, चूँकि इसका घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, प्राप्त समीकरण का घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। दूसरा नंबर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स बताना है। तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 को -3 से गुना किए -6 माइनस माइनस प्लस 2 गुना x 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इस पर आया -2x माइनस 6 को इधर भेज दिए प्लस 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें पावर कितना है, 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्ट लगा देना कि द्विघात समीकरण है, सिर्फ पावर देखना कि 2 आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ बना के दिखा रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्राप्त समीकरण का घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये आंसर। तीसरा नंबर को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x को देखिए x माइनस 2 को पहले x से गुना करेंगे, x को x से गुना किए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 को x से गुना किए 2x, फिर ये x माइनस 2 को इस 1 से गुना करेंगे, x को 1 से गुना किए प्लस x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 बराबर है ना। फिर इस x माइनस 1 को x से गुना करते हैं, x गुना x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x माइनस x, फिर x माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 गुना x प्लस 3x माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, बराबर के इस पार उस पार सेम कटता है, तो एक्स स्क्वायर सेम है, कट गया, इधर प्लस है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर का कट गया, -2x माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक है, उठा के इस पार लाते हैं, माइनस एक्स को इस पार लाए प्लस एक्स, प्लस 3x को इस पार लाए माइनस 3x माइनस 3 इस पार आए प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए -2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस x और x 2x 3 से 2 चला गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
5x से 2x चला गया, -3x + 1 = 0। क्या पावर पे घात 2 है? नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। चूँकि प्राप्त समीकरण का घात 2 नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर, x को 2x से गुना किए, 2x² + x × 1x माइनस प्लस माइनस 2x × 3 6x 2 3 6 माइनस प्लस माइनस 3 × 1 3। ठीक है, = x को x से गुना किए x² + 5 को x से गुना किए 5x। अगर आपको एक कैलकुलेशन आता है तो आपके लिए आसान है। अब देखिए, उस उधर वाले टर्म को इधर लेके आते हैं। 2x² + x माइनस 6x माइनस 3 + x² इधर आया, माइनस x² ये इधर आ गया, -5x = 0। 2x² में से एक x² चला गया, x²। ठीक है, 6x और 5x 11x प्लस x को लिख देते हैं, 6x 5x 11x -3 = 0। x² 11x से 1x चला गया, -10x -3 = 0। मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। चूँकि प्राप्त समीकरण का घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। शॉर्ट में लिख दिया था, द्विघात समीकरण है। ठीक है, 5 नंबर, 2x को x से गुना किए, 2x² - 2x × 3 6x -1 प्लस माइनस x माइनस प्लस 3 × 1 3 = x को x से गुना किए x², फिर x को -1 से गुना किए -x, 5 को x से गुना किए 5x, फिर 5 को -1 से गुना किए -5। 2x² - 6x -x -7x + 3 = x²। 5x में से x गया 4x -5। अब इधर वाले टर्म को उठा के इस पार लेके आते हैं। 2x² - 7x + 3 इधर आया, -x² + 4x इधर आया, -4x इधर आया, +5 = 0। 2x² से एक x² चला गया, एक x² -7x -4x -11x 5 और 3 8 = 0। घात कितना आया? 2 आया। चूँकि प्राप्त समीकरण का घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए छठा नंबर, x³ + 3x + 1 का जैसा है वैसा लिखा। ये a - b का होल स्क्वायर है, a² - 2a × b + b का स्क्वायर, b है 2 का स्क्वायर। x³ का x³ + 3x + 1 है ना, = x² - 2 दूनी 4x + 2 दूनी 4। x³ का x³ + 3x + 1 ये तीनों टर्म इधर लाए, -x² -4x इधर आया, +4x प्लस इधर आया -4 = 0। x³ + 3x है ना, x³ + 3x 4x 7x -4
में से 1 चला गया, -3 और माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। घात कितना आया? मैक्सिमम घात 3 आ गया, अतः द्विघात बहुपद नहीं है। चूँकि घात इक्वल टू कितना 3, या लिख सकते हैं प्राप्त समीकरण का घात 3 है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। अतः द्विघात समीकरण नहीं है आंसर। 2 का होल क्यूब देखिए, ये a प्लस बी का होल क्यूब में है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी पहले का स्क्वायर इंटू बी, फिर 3a बी स्क्वायर यानी दूसरे का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या फिर a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो x प्लस 2 का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ दिया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 यानी पहले का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a x इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी क्या है 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x को x से गुना किए 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 2x। ठीक है, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिखा प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 3 12x प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x है ना, प्लस 8 इधर आया माइनस 2x क्यूब इधर आया प्लस 2x बराबर 0। एक्स क्यूब देखिए 2x क्यूब में से एक x क्यूब चला गया, माइनस x क्यूब है ना, 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर 12x और 2x 14x प्लस 8 बराबर 0। घात कितना है? घात 3 है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। चूँकि घात बराबर 3 अतः द्विघात समीकरण नहीं है, या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है ये आंसर। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिखा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, ये a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी कितना है 2 का क्यूब, बी कितना है 2 का क्यूब। ठीक है, बराबर के इस पार उस पार सेम कटता है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 3 12x प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इधर आया प्लस 6x स्क्वायर इधर आया माइनस 12x इधर आया माइनस 8 बराबर 0 इधर है ना। माइनस 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर चला गया, 2x स्क्वायर 12x और 1x 13x माइनस 8 से 1 चला माइनस 7 बराबर 0। पावर में कितना आ गया 2 आ गया, महत्तम घात 2 है अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। चूँकि घात बराबर 2 अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, 2 नंबर निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। 1 नंबर में है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार 2 का 1 नंबर बनाएंगे कि एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है ना, जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। अब बोला है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से डबल से 1 अधिक है। अगर मान लेते हैं चौड़ाई 10 है तो लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई 10 दूनी 20, 20 और 1 21 यूनिट हो जाएगा।
या चौड़ाई 10 मीटर है तो ये 21 मीटर हो जाएगा। अगर चौड़ाई 5 मीटर है तो ये 2 गुना से 1 अधिक है, तो 5 दूनी 10 और 1 11, ये कितना मीटर हो जाएगा? 11 मीटर। इसका मतलब चौड़ाई को अगर हम x मीटर मान ले तो लंबाई होगा 2x मीटर। 2 से 2 गुने से कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो वही मानेंगे। माना कि आयताकार, हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, कि बोला है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा? डबल से 1 अधिक 2x + 1 मीटर है। प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है ना। भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर है। भूखंड कैसा है? आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भूखंड कैसा है? आयताकार। यहाँ पे लिख सकते हैं आयताकार, यहाँ लिख देते हैं आयताकार। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना? 528 वर्ग मीटर। लंबाई को आप क्या लिए हैं? 2x + 1 इंटू चौड़ाई को क्या माने हैं? x मीटर, x बराबर 528। मात्रक को नहीं लिख रहे हैं, ये x है। 2x को x से गुना किए, 2x² + x इंटू 1x बराबर 528। 2x² + x 528 इस पर आया, माइनस 528 इज इक्वल टू 0 आ गया द्विघात समीकरण में। यहीं तक आपको आंसर छोड़ देना है, ठीक है। अब उसी में से दूसरा बनाते हैं, दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। माना कि क्रमागत, माना कि पहला क्रमागत क्या बोला है? धनात्मक पूर्णांक। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। क्रमागत का मतलब होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा। अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा? 3 होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे। तीसरा क्या होगा? 4 होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे। वही है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x माने हैं, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x + 1 होगा। प्रश्न से, अब प्रश्न में बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। आप पूर्णांक क्या क्या लिए हैं? पहला पूर्णांक x लिए हैं, दूसरा पूर्णांक क्या लिए हैं? x + 1 है ना। पहला x, दूसरा क्या? x + 1। इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, बराबर कितना? 306। अब x को x से गुना किए, x² + x को 1 से गुना किए x, और 306 इधर आया, -306 इज इक्वल टू 0 आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। तो द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना, हो गया आंसर। दो का तीसरा नंबर में है, क्या है?
तीसरा नंबर में है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी रोहन की आयु और उनकी माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए हम मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना कि रोहन की वर्तमान यानी अभी का आयु x वर्ष है, ठीक है। इसलिए रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष होगा, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ा है। क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु को अगर x माने हैं तो उनकी माँ का आयु कितना होगा, x प्लस 26 साल जोड़ देंगे किस में, रोहन की एज में। प्रश्न से अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा। प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा, x प्लस 3 वर्ष, है ना। रोहन की आयु x वर्ष है अभी, तो 3 साल बाद कितना होगा, x प्लस 3 वर्ष। तो 3 वर्ष पश्चात तो दोनों का एज ना बढ़ेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा एज 5 साल बाद बढ़ेगा पर आपका एज 5 साल बाद उतना ही रहेगा, नहीं, एज तो दोनों का बढ़ेगा ना। उस रोहन का भी बढ़ेगा तो उसकी माँ का भी बढ़ेगा। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितना होगा। अभी उसकी माँ की आयु एज कितना है, x प्लस 26 है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 26 और 3 29 वर्ष, ठीक है, 29 वर्ष, है ना। अब है ना, अब दिया है क्या बोला है, चूँकि आयु का गुणनफल, क्या बोला है कि चूँकि आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। चूँकि आयु का गुणनफल यानी 3 साल बाद आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। आयु का गुणनफल किताब में है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 साल बाद आयु का गुणनफल, 3 साल तो ले लिए x प्लस 3, इधर x प्लस 29 आ गया, गुणनफल कितना हो गया 360, x प्लस 3 वर्ष। रोहन का एज अभी का 3 साल बाद, 3 साल बाद उनकी माँ का एज x प्लस 29 वर्ष, है ना। तो इन दोनों का गुणनफल कितना 360, गुणनफल मतलब गुना। अब इसको गुना कर देंगे, x को x से गुना किए x स्क्वायर प्लस 3 को x से गुना किए 3x प्लस फिर x अब इसको गुना कर देंगे, x को x से गुना किए x स्क्वायर प्लस 29 को x से गुना किए 29x प्लस 3 को x से गुना किए 3x प्लस 3 को 29 से गुना किए 29 87 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 इधर आया 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x 0 से 7 चला गया 3, 15 से 8 चला गया 7, 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0 आ गया। द्विघात समीकरण के रूप में पावर में 2 आ गया। यही क्या है आंसर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करते, एक ही स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक रेलगाड़ी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी स्पीड अगर कम कर दीजिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो मान लेते हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या बोला है? देखिए, प्रथम शर्त में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय मान लेते हैं t1, दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल कितना है x किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर मात्रक को नहीं लिखे, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त से समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब समय मान लेते हैं t2, है ना, क्योंकि 8 किलोमीटर घट गया है स्पीड, दूरी वही है 480 किलोमीटर। अब कितना किलोमीटर घट गया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हो गया है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हो गया, यानी x माइनस 8, तो 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। अब चाल बदल गया कितना? x माइनस 8, है ना। उसी दूरी को तय करने में अब 3 घंटा अधिक लगता है। कब? जब गाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया माइनस। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1, इस दूरी को तय करने में ये 480 किलोमीटर दूरी तो सेम है, इसको तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड गाड़ी की कम हो गया, रेलगाड़ी की, इसको कम लगता है। तो अधिक समय में से कम समय को माइनस करेंगे। अधिक समय ये है, कम समय ये, क्योंकि इसमें 3 घंटा अधिक लगता है, यानी t2 माइनस t1 बराबर कितना घंटा टाइम ज़्यादा लगा? 3 घंटा। तो t2 कितना है? 480 बटे x माइनस 8 माइनस t1 कितना है? 480 बटे x बराबर 3। इंप्लाइज दैट लेंगे एलसीएम x माइनस 8 x एलसीएम। ठीक है, x माइनस 8 कट गया, x को 480 से गुना किए 480x माइनस x कट गया, x माइनस 8 को 480 से गुना करेंगे 480x इंटू x माइनस 8 बराबर कितना? 3। 480x माइनस 480x को x से गुना किए 480x माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से गुना किए 0 का 0, 8 8 64 का 4 बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38 बटे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x बराबर कितना? 3 प्लस 480x माइनस 480x कट गया, माइनस हो गया। 3 को x स्क्वायर से गुना किए 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x बराबर 3840। 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये इस पर आया 3840 बराबर 0। 3 ले लिए कॉमन, x स्क्वायर 3 8 24 माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा और 8 दिया 24, 0 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बटे 0 बटे 3, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 बटे 3 इज इक्वल टू 0। यही क्या आ गया? द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, यही आंसर। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम और भी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे।